पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सत्मार्ग तक पहुंचता है। पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है। पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है। पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं। पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चले। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे। कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था। पूजन, सत्संग, कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी, माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था। वाणी भी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन, पाठ, आराधना, संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गया, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल गए। हृदय को बड़ा रखो, मन को बड़ा रखो, दिल को बड़ा रखो। और जब हृदय बड़ा हो, ये पत्र देखिए बड़ा सुंदर, पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक भी ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है। तब बाबा की कृपा से 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं शिव को नमन करने, एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही है। फिर निवेदन कर, भटिंडा पंजाब में पुण्य है, उस पुण्य को जब
भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करता है। अहम कल परिवार में से खबर आई कि मिले हैं ना, तो ये 5 दिन भी अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा कृपा कर। इतनी कृपा। ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकें। ऐसी कृपा दिल से। पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन। इसलिए निवेदन है भटिंडा में पुण्य के ये 5 दिन है, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। तत्व उसको धारण। 5 दिन है भटिंडा के पास में, इसको दिल से, आनंद से, जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित, अभिमान कामदेव के भीतर अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रणत। क्या नाम था? प्रणत। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रणत पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा। नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक, पत्तियों का रस टपक। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ
अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है, तो उसके अंदर अहंकार है, अभिमान है। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। परमात्मा फिर मिलता जरूर। जोरदार ताली बजाकर साथ में। शिव कृपा आरती, पति का नाम अखिल, नूरपुरा ढाणी, सादुल शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया। परिवार वालों के कहने पर दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया। मैं देरी नहीं करता, विश्वास प्रबल, भरोसा प्रबल, और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत, भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार आ गया, अभिमान। और फिर निवेदन है, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। प्रणत को भी की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं,
जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। तो महापुराण की कथा कहती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ। अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर गुरुदेव ने आकर उसी पल उसी घड़ी उसी क्षण आकर कहा सेठ जी क्या बात है। सेठ जी कह रहे हैं गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर